हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई वरुण सर। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम फिर आप लोगों के सामने। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, बट अब कंटिन्यूस आपको वीडियो मिलती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई। चलिए आज अब हम लोग अब अगली कड़ी आर्गेनोइडल कंपाउंड का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ENA रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ENA रूल्स। ENA रूल, अब ENA रूल क्या होते हैं बच्चे, देखिए आप लोग। द टोटल नंबर ऑफ passes by the central metal atom या ion plus the number of electrons gained by it from the surrounding ligand achieve the same atomic number as the next noble gas। ठीक है, मतलब ये जान लीजिए आप लोग कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो भी है रहेगा, तो उसका हम लोग जो सेंट्रल एटम होगी उसके उसमें जो भी प्रेजेंट हमारे मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको जोड़ेंगे, और जो उसके लिगेंड्स उनको जोड़ेंगे। ठीक बच्चे, तो टोटल हमारा जो ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद आएगा वो नो। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, अब एग्जांपल से आपको समझाते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, अच्छा वो पहला नंबर था, इसको दूसरा नंबर कर दीजिए आप लोग, ठीक ना। इसमें आपको और बेटर समझ में आ जाएगा कि जो आर्गेनो ट्रांजिशन मेटल है, कंपाउंड्स आर यूजुअली डायमैग्नेटिक। जो ट्रांजिशन मेटल होता है आर्गेनो कंपाउंड का, वो क्या होता है, यूजुअली कैसी होती है, डायमैग्नेटिक होती है। ठीक, एंड हैव स्टिचियोमेट्री सच दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ का, फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम, कहाँ का, सेंट्रल मेटल एटम का। जो हमारे कंपाउंड में कोई कंपाउंड है उसका जो सेंट्रल मेटल है उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टुगेदर विथ द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वेरियस लिगेंड अप्रोचेस 18 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज ओबे। हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे होगा। जो सेंट्रल मेटल एटम जो होगा उससे जो लिगेंड है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स उनको जोड़ने पे टोटल अगर 18 इलेक्ट्रॉन आती है तो हम लोग कहेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। और 18 आ जाए, 36 आ जाए, 54 आ जाए, 86 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे ये सब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा या EN रूल को फॉलो करेगा। ENA रूल को फॉलो करेगा। ओके बच्चे, अच्छा लिख लीजिए आप लोग। अब एग्जांपल से हम लोग उसको समझते हैं, लिख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है बच्चे, कौन सा, देखिए NiCO4। NiCO4। अब इसमें Ni क्या, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। Ni क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक, तो हम लोग इसको इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जानते हैं, क्या हो जाएगा बताइए। आर्गन 18 और 4s2 3d6 में 3d6 का निकल का 28 होता है ना, तो 2 और 8 3d8। ओके, 3d8 आ जाएगा। ओके बच्चे, अब देखिए इसमें कार्बोनिल है, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल ग्रुप है। क्या है ये, टर्मिनल है। अब कार्बोनिल टर्मिनल है, लेकिन एक कार्बोनिल, ईच कार्बोनिल के लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। कितना, 2, लेकिन ये कितना है, 4 है। तो 4 कार्बोनिल है तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो टर्मिनल ग्रुप जो हम लोग का होगा, जो टर्मिनल ग्रुप होगा, जो लिगेंड होगा, ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, जो लिगेंड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने से जुड़ा होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक बच्चे, 1 का 2 तो 4 जोड़ा, 4 गुणे 2 8 हो जाएगा। तो जो अभी हम लोग की लॉकडाउन नहीं चल रही है, टर्मिनल ग्रुप क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। निकेल के पास कितना ऑटोमोस्ट सेल रेट है, 10। निकेल के पास कितना इलेक्ट्रॉन है,
आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 हो जाएंगे इसके। टोटल को जोड़ देते हैं, टोटल को हम लोग 8 कर देंगे। मान लीजिए कितना होगा ये टोटल, ये 8 और ये टोटल करेंगे बच्चे, इसको हम लोग टोटल करेंगे तो 8 और 10 कितना आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे कि ये जो NiCO4 है, ये जो कंपाउंड हम लोग का है, ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल या ENA रूल। तो दिस इज ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये ENA रूल को फॉलो करेगा। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं। इसका बेटा हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्रोमियम CO6, एक ये ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं FeCO5, और तीसरा यहाँ लिख लेते हैं ना, क्योंकि इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तीसरा एग्जांपल हम लोग का हो जाएगा मोलिब्डेनम का CO के साथ 6। चलिए बच्चे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। एक आप लोगों के लिए करेंगे, आप लोग बाकी दो हम कर देते हैं, जो चाहे सो कर दें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए जो टर्मिनल ग्रुप है, ये तो हम लोग का सेंट्रल मेटल हो जाएगा। जो टर्मिनल है कार्बोनिल, और इस कार्बोनिल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड है। टर्मिनल कार्बोनिल में जितने भी टर्मिनल ग्रुप होंगे, एक के लिए दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड है, तो 6 हैं कार्बोनिल यहाँ पे, तो 6 दोनों के 12 हो जाएगा। तो टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बोनिल ग्रुप इक्वल्स टू 2 × 6 = 12 इलेक्ट्रॉन। अब आई क्रोमियम, सेंट्रल मेटल क्रोमियम है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो 24 यानी आर्गन 18 18 और 6 ये तो 4s2 3d4 है ना, 4 2 6 और 8 ये 24 हो गया। आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए इनको जोड़ देते हैं, तो टोटल EAN बराबर, ठीक ना, तो हम इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। EN हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे टोटल की स्पेलिंग गलत हो जाएगा, तो टोटल इक्वल्स टू, ये कहाँ गया? क्रोमियम का कितना हो जाएगा बच्चे? ये 6 हो जाएगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन में, ये छूट गया था, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 12 6 ये 18 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ENA रूल को ही फॉलो करो, ओबे ENA रूल, ठीक ना बच्चे? ओबे EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। चलिए बताइए, हम ENA कर रहे हैं, EAN होता है ना, और 18 लीटर, ये सब लॉकडाउन का प्रभाव है। इतने दिनों से पढ़ाई छुट्टी हुई थी, तो भाई ऐसा कंडीशन तो आएगा ही। ये चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, फिर इसको आप डिलीट करेंगे, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, चाहे इसको सॉल्व करेंगे। वॉइस मेरी चॉइस तेरी। करते बच्चे, देखिए Fe है आयरन, इसका एटॉमिक नंबर 26, तो आर्गन। अच्छा, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं आप लोगों को पता है? आसानी के लिए, सरलता के लिए। आर्गन का हम जानते हैं कि आर्गन 18 होता है, और इसके बाद जोड़ लेंगे कितना है। अब इस तरह आप पूरा जोड़ेंगे, 1s2 2s2 इस तरह करके पूरा जोड़ते जाएंगे, या 2 8 8 18 करके रूल, तो उससे बहुत सारा दिक्कतें क्रिएट होगी। तो आता तो सबको, आप लोग 12th में पढ़े हो, 10th में भी शायद है, तो इसलिए आर्गन हम लोग लेते हैं। एक्चुअली आर्गन इसलिए लेते हैं कि आर्गन हम लोग का क्या है? नोबेल गैसेस है, 0 ग्रुप के तत्व। अब नोबेल गैस है, उसके अप्रॉक्स में जो एटम हमारे आएंगे, इसलिए उसको हम जोड़ लेते हैं। अब निकिल था, इसी के अंडर आ रहा था, क्रोमियम भी इसी के अंडर आ रहा है। हम 36 लेंगे जब उससे ऊपर का कोई एलिमेंट आएगा तब। अब उससे पहले भी हमारे पास है हीलियम है, हीलियम से पहले अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। हीलियम को क्यों लेंगे? नियान है 10, नियान को लेंगे। अब नियान से पहले जो एटम होंगे उसको हम हीलियम के साथ जोड़ सकते हैं।
जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन हमको आसानी है तो नहीं लेते हैं। अब नियान है, आर्गन है, तो नियान यानी आर्गन 18 से पहले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको नियान के साथ ले लेंगे, लेकिन नहीं है तो नहीं ले रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये ना टेंशन लीजिए कि सर आर्गन क्यों कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आसानी के लिए आर्गन 18 4s2 3d6। चलिए अब इसका टोटल कितना हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में, कितना 6 2 8, गुड, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं टर्मिनल CO ग्रुप। अच्छा, बार बार टर्मिनल लिखने से कोई फायदा नहीं, आप लोग तो जान ही गए, बहुत तेज लड़के हैं, ठीक है। तो CO ले लेते हैं। CO ग्रुप्स कितने हैं, 2 × 5 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल जोड़ देते हैं, क्या होगा 18। ओवे ENA रूल के बच्चे लिख लीजिए इसको भी बच्चे। अब इसको लिख लिया आप लोग, इसको मिटा देता हूँ, ठीक। चलिए मिटा देते हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले तेज लड़के हैं, डिलीट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं इरीज कर दीजिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो कहते थे कि मिटा दीजिए सर जी। बच्चे सब एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो गए हैं आजकल के, हाँ बताइए। थर्ड वाला चलिए हम ही कर देते हैं, आप लोग भी कहा मॉलिब्डेनम का, मॉलिब्डेनम MoCO6। अब हम डायरेक्ट करेंगे बच्चे, आप लोग करते रहिएगा। मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 42 होता है। कितना होता है, 42 किसके आसपास आ रहा है बताइए। हैना, नेहा और करीना एक्सी बन गई RN की। चलिए हैना हीलियम, इसका 2, नियान 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, 54 और 86। तोड़ने का तरीका है, जब तक आपको ये सब चीजें नहीं, पीरियोडिक टेबल पर थोड़ा सा अपना स्टडी पकड़ करिए, ठीक ना, स्टडी करिए अच्छा, उस पर पकड़ बनाइए अपना। हमारा 42 है किसका, मॉलिब्डेनम का। अब ये सब चीजें सिखाना नहीं पड़ेगा, आप लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड है फिर भी। अब देखिए ये इनसे तीनों से तो ऊपर ही है और इनसे कम है, इनसे आगे है, इन दोनों के बीच में इसी को ले लेते हैं, इससे आगे कर लें। तो क्रोमियम से हम स्टार्ट करेंगे। क्रोमियम का 36 बचा, कितना, तो कितना बचा बताइए, 5 और 1 6 बचा। कितना बचा, 5 और 1 6। इसको पहले मिटा देना, इसको हम 5 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। क्रोमियम, अरे ये कहाँ से, इसी के साथ है बच्चा, ये क्रोमियम इसी के साथ है, मतलब चलिए अब देखिए क्रोमियम यानी ये किसका है, ये मॉलिब्डेनम का है, MO का है। तो यानी टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 × 6। मान लेते हैं बच्चों 4 × 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। हाँ ओके, 6 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। अब चलते हैं हम टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल हमारे पास क्या है, CO है। कितना CO है बच्चे, 6। ये 1 से इस CO के लिए, इस कार्बोनिल कंपाउंड टर्मिनल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, तो 6 के लिए 6 × 2 = 12 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इट इज ओबे ENA रूल। ओके बच्चे, ये बच्चे देखिए इसको लिख लिया आप लोग ना। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करिएगा, उसके बाद कमेंट में जाके कमेंट करिएगा, और आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं आया उसको कमेंट में लिखिए और बोलिए, और उसके बाद अपना सारा एग्जाम्पल जो भी मैं दूंगा होमवर्क के लिए उसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। और एक और चीज़, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय वरुण सर। देखो दिख रहा है आप लोगों को, V वेनाडियम CO6 टंगस्टन RuOS। अभी आपके पास क्या है,
होमवर्क है। क्या है बच्चे आप लोग का होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग हम क्या कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में यही देंगे कौन सा आप लोग का ओबे है ENA और कौन सा नहीं है। ओके बच्चे, चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप का पढ़ते हैं। ये तो ठीक। अब हम लोग दूसरे टाइप का पढ़ेंगे। मान लीजिए कि कोई आप लोग का सेंट्रल मेटल है, ठीक ना, और उसकी एटॉमिक नंबर 8 आ जाए। अभी तो हम लोग इवेंट का पढ़ रहे थे ना। अब अच्छा एक और हम आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, वेनाडियम BCO6। अब उसको आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है, कोई फॉलो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कंपाउंड हमारे पास है, तो मान लीजिए कि अगर कोई मेटल हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, अगर वो उसकी एटॉमिक नंबर 8 है और उसके साथ जो लिगेंड हमारे जुड़े हैं, लिगेंड या टर्मिनल्स, उस हिसाब से अगर वो तब ही ENA रूल फॉलो करेगा या 18 रूल फॉलो करेगा जब मोनोन्यूक्लियर हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, ऐड करें, एक कोई आयन ऐड कर दे, जोड़ दे या घटा दे, तो क्या होगा, तब जाके वो फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। अभी आप लोग पास एक एग्जांपल है, आप उसको ट्राई करिएगा, वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक ना। लेकिन अगर उसी में से आप लोग क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए या एक इलेक्ट्रॉन लेस करा दीजिए, तो वो फॉलो कर सकता है। ओके बच्चे, वो डिपेंड करता है कि कैसा कंपाउंड है, ठीक ना। वो अपने मन से आप नहीं कर सकते हो कि हम कुछ भी है तो उसको गेन करा दे, कुछ भी हो तो उसको लॉस करा दे, नहीं, वो डिपेंड करता है कंपाउंड के ऊपर। ठीक है बच्चे, चलिए हम लिखते हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए जो मैंने बोला उसी को मैंने लिख दिया है। ट्रांजिशन मेटल विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सच एज मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर। मैग्नीज का 25 होता है, ये भी ऑड है। वेनाडियम भी ले सकते हैं, उसका 23 है, ठीक है बच्चे। अभी चलिए उसी को एग्जांपल देके समझा देंगे हम, ठीक ना। मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर कैन नॉट सेटिस्फाई ENA रूल या कैन नॉट फॉलो ENA रूल। ये जो ऑड नंबर हैं, ये इस सिचुएशन में अभी ENA रूल को फॉलो या सेटिस्फाइड नहीं करेंगे इन दियर न्यूट्रल मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाउएवर ENA रूल इज ओबेड, ENA रूल ओबेड होगा व्हेन, जब द ट्रांजिशन मेटल आइदर गेन या लॉस, आइदर गेन और लॉस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनायनिक और केटायनिक इन्वायरमेंट, या एनायनिक इन्वायरमेंट हो या केटायनिक इन्वायरमेंट हो, उस सिचुएशन में हम लोग का क्या होगा, वो कंपाउंड ENA रूल को फॉलो करेगा। देखिए फिर इसको लिख लीजिए, एग्जांपल आपको सुनाते। हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था BCO6 वेनाडियम कार्बोनिल हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड, वेनाडियम हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है बच्चे। ये है, तो मान लीजिए वेनाडियम का हम लोग करते हैं, तो वेनाडियम के लास्ट में क्या हो जाएगा, आर्गन, और कितना होता है वेनाडियम का, 23 होता है ना, 35, हाँ दो इसमें, हाँ 5, सही है, ठीक है बच्चे। देखिए इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और ये आ जाएगा टर्मिनल हम लोग कितना है, टर्मिनल CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ईच के लिए 2, तो पूरे के लिए 2 × 6 = 12 इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। टोटल ऐड कर दीजिए, 80 नहीं 17 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखिए बच्चे 17 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो ये ENA रूल को फॉलो नहीं करेगा ना, ये ENA रूल को फॉलो नहीं करेगा बच्चे, ठीक। अच्छा ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, केटायनिक या एनायनिक एनवायरनमेंट इसको ले जाकर फिर इसको फॉलो करा के दिखाते हैं। क्यों नहीं करा, मैंने पहले आपको बताया था कि वेनाडियम कितना होता है, 23 होता है। 23 इज ऑड नंबर, 23 है, और 23 क्या है, ऑड नंबर है बच्चे। जो ये वेनाडियम कार्बोनिल कंपाउंड, नोट करके कब चीज लिख लीजिए आप लोग, ठीक ना। वेनाडियम कार्बोनिल हेक्सा कंपाउंड, जो हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये बच्चा, ये स्टेबल क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, स्टेबल क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये बच्चा, बट नॉट ओबे ENA रूल। लेकिन ये ENA रूल को फॉलो
नहीं करता। हाँ, लेकिन ये स्टेबल कंपाउंड है बच्चा, यार स्टेबल क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये। ठीक, अगर मान लीजिए हम लोग क्या करें, ये टर्म ले लें, क्या ले लें, इसके ऊपर फॉलो करा दें, तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा आप लोग का, पहले से 23 था, एक माइनस चार्ज आने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी, एक इलेक्ट्रॉन इसे गेन किया तो बढ़ोतरी क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगा। 24 का जब हम लोग करेंगे, 24 किसकी होती है, क्रोमियम की। अब ये वैनेडियम हो गया, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल कंपाउंड हो गया बच्चे इसके अकॉर्डिंग, तब ये हम लोग क्रोमियम हो जाएगा। तब इसका हमको पता है क्या होता है, आर्गन 3D अच्छा एक और चीज है, अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट अगर यहाँ से हल करते हो, एक और चीज है, देखिए बच्चे इसको भी कर देते हैं, इससे पहले कि दिमाग में भी आ गया तब बता दे रहा आपको। मान लीजिए टोटल हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, एक और तरीका आप लोगों को हल करने का डायरेक्ट, अगर आप इसको इसके फॉर्म में नहीं तोड़ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपको दिक्कत क्रिएट हो रहा है तो आप ये 24 हो गया, ओके, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल कितना है, टर्मिनल CO कितना है आपका बच्चा, 6 है, 6 गुणे 2 बराबर 12। अब 24 और ये 12 टोटल ऐड करिए 36। 36 क्या होता है, ये क्या है, अब ये क्या है, ये क्या होता है आप लोग, ये क्या है, नोबेल गैस है। और हमें नोबेल गैस की प्राप्ति हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि ये ओबे एन रूल, ओबे EAN रूल बच्चे, समझ में। और अगर आप लोग इसके करना चाहते हैं, दोनों तरीका है, ठीक है बच्चा, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को दिए गए हैं। अब हम आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना, आप इससे करोगे तो 36 आएगा, उससे करोगे तो ये 8 आएगा, ठीक है बच्चे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4s2 3d4, ये टोटल हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा 18 किसका होता है, आर्गन का, ये क्रिप्टॉन है, ठीक है बच्चे। और ये इसका 36 आ रहा है, ये भी नोबेल गैस है, इसका 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये भी नोबेल गैस है, ठीक ना। अब ये भी नोबेल गैस, वो भी नोबेल गैस, 54 आ जाए वो भी नोबेल गैस, 86 रेडान आ जाए वो भी नोबेल गैस, 10 आ जाए वो भी नोबेल गैस, ठीक है बच्चे। नोबेल गैस अगर क्रिएट आ जा रहा है कहीं से तो हम कहेंगे कि लेकिन 10 इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 10 जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है बच्चे। तो 10 नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए कम से कम 18 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 36, 54 और 80 बच्चे। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ नहीं करना है आपको, जैसे अभी मैंने वैनेडियम बताया था ना, उसी मैंगनीज का निकाल लीजिएगा। ये उसमें मैंगनीज का कितना होता है 25, 1 माइनस 4, 25 और 1 26 हो जाएगा। 26 से कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा ना। और ये 5 कार्बोनिल का 5, तो 1 कार्बोनिल का 2, तो 5 कार्बोनिल का 10 और ये 8 और ये 10 कितना हो जाएगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन। और इसे भी नहीं कर सकते तो आप इसका हो जाएगा 36। कब मैंगनीज स्टार्टिंग में 25 था, माइनस चार्ज ऐड होने से एक जुड़ गया, 25 + 1 26। आइए क्या हो जाएगा आपका कार्बोनिल का 5 से 10 टोटल 36। देखिए 36 ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है बच्चे। अब इसका आ जाइए Mn है। अब Mn देखिए, Mn का होता है टोटल 25 प्लस चार्ज। अब प्लस आने से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है बच्चे, माइनस आने से 1 इलेक्ट्रॉन का गेन। माइनस ये कह रहा है कि हम किसी से लिए हैं, दिए नहीं है किसी को, लेकिन प्लस चार्ज ये दिखाता है कि हम किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो अब मैंगनीज जो है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है अपना, तो क्या हो जाएगा अब 25 से क्या हो जाएगा 24। अब ये कार्बोनिल का 6 है ना बच्चे, तो 6 अब मल्टीप्लाई 2 = 12, जोड़ दीजिए 36। देखिए ये भी 36, ये भी ओबे EN रूल, ठीक। चलिए अब इसका आ जाइए आयरन का कितना होता है बताइए, आयरन थर्ड वाले का आयरन का कितना होता है 26 2। देखिए बच्चे क्या लिखा है 2 माइनस चार्ज है। अब 2 माइनस चार्ज होने का क्या हो जाएगा 36 और 2 30, और सॉरी 26 और 2 28 इसका, ओके। और ये देखिए कार्बोनिल का 4 है ना, और 8 इसका हो जाएगा, 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ के 18 कर दो, ना तोड़ोगे तो 36 आएगा, 55 4 आएगा, आगे आता रहेगा। इसका भी इसी तरह कार्बोनिल क्या है
ये आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट, और ये जुड़ जाएगा और ये काम कर लेंगे बच्चा। कोबाल्ट का क्या होता है, तो अब कोबाल्ट का 27 होता है, एक जुड़ जाएगा 28 हो जाएगा, तो 28 इसका 8 इसका 36। ये भी रूल फॉलो कर दे रहा है बच्चे, आया समझ में? आप लोग करिएगा अपने से, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है बच्चे, आप इसको करिएगा, हम मिटा देते हैं इसको। अगली क्लास, अगला लेक्चर जो होगी आप लोगों के लिए, इसके आगे बताया जाएगा। बहुत सारे इसमें टॉपिक है, और ये जो है हम आप लोगों को IIT JAM नेट तक की भी क्लासेस ये है। ये जो है आप BSc में भी इसका यूज कर सकते हो, MSc में भी है, नेट, गेट और IIT JAM, खासतौर से IIT JAM वाले बच्चे इसको। एक और चीज़ आप लोग को निर्देश देना है, इसी चैनल पे आप लोग को, चैनल यानी केमिस्ट्री बाय वरुण सर बच्चे, केमिस्ट्री बाय वरुण सर, ठीक है। ये लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी करना ना भूलें। एक और चीज़, इसी चैनल पे आप लोगों को GS जनरल साइंस की क्लासेस चलेगी इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी हम आप लोग को जो GS देंगे बच्चे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। जिससे आप लोग विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, पर डे 10-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जिस हिसाब से मतलब कि टाइम मैनेज हो सके उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चे। और हाई स्कूल इंटर का भी मैं कह रहा हूँ कई दिनों से, बस स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, लेकिन अब वो बच्चे आएंगे आप लोगों को। आप लोग चैनल से जुड़िए, दूसरों को भी कहिए जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियो मिलती रहे। जो भी प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो, आप लोग लिंक पे जाइए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि सर ये टॉपिक को प्रॉब्लम है, क्रिएट हो रही है। कोई भी टॉपिक हो उसको आप डालिए, वहाँ पे पूछिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अभी 1-2 बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 क्वेश्चन आ जाए, तो जो डाउट सबको क्रिएट हो रहे हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, इस पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो अलग टॉपिक पे हो रहा है उसको एक साथ हम क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है बच्चे। आप लोगों को एक साथ की जितने लोगों का जो टॉपिक पढ़ने की इच्छा, ठीक है बच्चे। थैंक यू।